हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेके आ चुके हैं आपकी चमचमाती बाइक RR 310 का रिव्यू। सो इस बाइक को मेरे को ऑलमोस्ट चलाते हो गए हैं, आज तक 1.5 साल हो गया और मैं इसको चला चुका हूँ अभी तक 15,000 किलोमीटर। और अभी हम डिस्कस करेंगे कि पूरी बाइक का ऑल ओवर रिव्यू हमारा कैसा रहता है। सो हर किसी की एक स्टोरी होती है कि उसको कभी ना कभी एक बाइक ख़रीदनी है। तो बचपन से मेरा भी एक सपना था कि मेरे को कोई ना कोई स्पोर्ट्स बाइक ख़रीदनी है, बिकॉज स्टार्टिंग से ही मैंने धूम मूवी देख रखी थी, तो मेरे को भी स्टार्टिंग से बड़ा पसंद था कि मेरे पास भी एक स्पोर्ट्स बाइक हो। सो बात ऐसी है कि 2022 की बात है और मैं R15 देखने गया था यामा के शोरूम में, लेकिन वहाँ पे मेरे को R15 की थोड़ी बिल्ड क्वालिटी कम लगी और उसके बाद मेरे को थोड़ा उसमें सिस्टम भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। फिर उसके साथ ही मेरे पास TVS का शोरूम था, देन आई बाई दिस बाइक। और मेरी ऑल ओवर स्टोरी यही थी। इस बाइक के काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी है, जैसे कि मेरे को 3.2 लाख में एक बाइक देखने को मिल गई थी। बाइक में बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको बाइक के फीचर्स दिखाते हैं। पहले एक तो आप एक तरह से देख सकते हैं कि 3 लाख में आपको पूरी एक अच्छी लुक मिल जाती है बाइक की, कि आपको ऐसा लगता है कि कोई स्पोर्ट्स बाइक है, सुपर बाइक है, और एक अच्छा ओवरव्यू देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। आपको डिस्प्ले दिखा देते हैं अभी। सो डिस्प्ले भी इसका ऐसा है कि जब इसको आप ऑन करते हो, यहाँ पे TVS का प्रॉपर सेटअप दिखता है कि TVS दिस साइड। और इसके साथ साथ आपको इसमें 4 तरह के मोड्स देखने को मिलते हैं हमारे। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो ये आगे हमारे राइडिंग मोड्स, अर्बन, रेन, स्पोर्ट्स एंड ट्रैक। सो इसमें मेरे को एक तरह से TVS की तरफ से एक अच्छा ऑल ओवर ये भी देखने को मिला है कि जैसे मैं अपना अर्बन पे चला रहा हूँ तो बाइक को मैं थोड़ा कम पे कर सकता हूँ, और जब मैं हाई पे चला रहा हूँ तो बाइक को मैं थोड़ा ज़्यादा एक तरह से इग्निशन दे के उस पर ज़्यादा पावर पा सकता हूँ। सो और रेन में ऐसा होता है कि बाइक के ABS भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे हमारी बाइक की लॉकिंग होनी बंद हो जाती है और एक तरह से हम स्लिपरी बहुत ज़्यादा होना कम हो जाता है इसमें। और इसके अलावा यहाँ पे आप एक तरह से लुक देख सकते हैं बाइक की पीछे से कि इसमें साइलेंसर भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और 3 लाख में पूरा ऑल ओवर ये वर्थ करता है बाइक। अपने को देखने को मिल जाता है इसका अच्छा सा साइलेंसर आप एक तरह से करा सकते हैं। इसका प्रोज भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और ऑल ओवर इसका मेरे को ये भी अच्छा लगा, सीटिंग पोस्चर भी अच्छा लगा। सो एज़ फॉर नाउ मेरी हाइट है 6 फीट और मेरे आप पैर देख सकते हैं कि पूरे लग रहे हैं। आप फ्रंट से दिखाएं एक बार कि यहाँ से मेरे ऑल ओवर पूरे पैर लग रहे हैं और मेरे को यहाँ तक इसमें कोई इशू नहीं आ रहा। यहाँ तक मेरे फ्रेंड है 5.5 इंच का, तो वो भी मेरी बाइक बहुत अच्छे से चला रहा है और उसको भी कोई ऑल ओवर अभी तक इशू नहीं आया। सो एज़ फॉर नाउ मेरे को इसमें कोई भी एक तरह से इशू नहीं दिखा कि इज़ दिस बाइक गुड फॉर ऑल डेज। सो आप इसको कह सकते हैं कि अब इसको डेली यूजेस पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको संडे राइड, स्पोर्ट राइड और बाकी सारी यूजेस पे भी यूज़ कर रखा है। और यहाँ तक मैं डेली जब इसको यूज़ करता हूँ तो इसमें मेरे को ऐसा नहीं देखने को मिलता कि एक तरह से इसका बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव पोस्चर है तो मेरी बैक पेन हो रही है। यहाँ तक बैक पेन जैसी मेरे को आज दिन तक कोई भी एक तरह से आप कह सकते हो इशू देखने को नहीं मिला है। और इसके अलावा इसमें मेरे को अलग अलग मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। राइडिंग मोड हो गया इसमें अलग अलग तरह का, रेन मोड, अर्बन मोड, स्पोर्ट्स मोड एंड ट्रैक मोड। सो इसमें अलग अलग हमें CC में एनहेंस देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा मेरे को इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी लगे कि आप एक तरह से देख सकते हैं कि जब हम बाइक में बहुत सारे सेंसर्स हैं, तो सेंसर्स का रहता है कि कभी कभार मेरे साथ हुआ था ऐसा कि इसके ट्रिप में ग्लिच हो गया था कि बाइक मैंने एक तरह से इंडिकेटर्स पे खड़ा रखी थी, जब ट्रैफिक लाइट से इंडिकेटर्स पे खड़ा रखी थी, और वहाँ पे मैं खड़ के सिर्फ बाइक को देख ही रहा था कि उस टाइम में देख रहा कि टाइम का एक तरह से टाइमिंग अलग हो गया है। सो टाइम जैसे ही मैं लॉक करने लगा उतने में ग्रीन लाइट हो गई, तो मैंने उसको लॉक करा टाइम को चलती चलती बाइक में। यहाँ तक जब परफॉर्मेंस और माइलेज जब बाइक चलाते हैं तो वो स्टॉप हो जाता है। सो उस टाइम में भी चला रहा था, तो उस टाइम मैंने टाइमर सेट करा सब कुछ होके, लेकिन एट द एंड जाके क्या हुआ, 10 से 15 दिन के बाद मेरी बाइक का एक तरह से कोई ग्लिच आया या कुछ आया, आप कह सकते हो कि उसका टाइम वही रहने लग गया। और इसके अलावा मेरे को इस पर कोई इशू नहीं दिखा। और इसकी बात करें हम परफॉर्मेंस एंड माइलेज की, तो परफॉर्मेंस में मेरे को इसमें अभी तक कोई इशू देखने को नहीं मिला। परफॉर्मेंस इसकी बेस्ट है। 34 bhp की मेरे ख्याल से इस पर पावर है, तो
वो ऑल ओवर वर्थ है। और जब मैं इसका कहता हूँ कि टॉप एंड लगाया, सो मैंने इसका टॉप एंड लगाया 171 टॉप एंड लगाया, लेकिन इसका बाय ग्लिच मीटर में दिखाता है 169। सो आप इसको कह सकते हैं कि कंपनी ने इसको सेट करके दे रखा है, तो आप इसको ये इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि मैं इसको लॉन्ग टूर में भी ले जा चुका हूँ, और जब मैं सिटी ड्राइव करता हूँ, सो अगर आप चंडीगढ़ जैसे एरिया में इसको ड्राइव कर रहे हैं जहाँ पे एक तरह से लिमिट 60 की है और उसको आप 60 पे ही यूज़ कर रहे हैं, सो आप ये कह सकते हैं कि आपको इसकी माइलेज देखने को मिल सकती है 25 से लेके 32 के बीच में। सो ये आपको डिफरेंस मिल जाएगा। लेकिन जब आप जा रहे हो लॉन्ग टूर पे, संडे राइड पे, और आपको बाइक अपनी भगानी भी है, साथ में आते आप राइडिंग में आ भी रहे हो, नीचे भी आ रहे हो हिल से। सो जब मैं जाता था राइडिंग पे यहाँ से चंडीगढ़ से आप लगा सकते हैं शिमला की साइड पे, तो जाते हुए मेरे को कभी कभार अपनी बाइक ट्रैक मोड पे डालने के बाद मेरे को दिखती थी इसकी, आप कह सकते हैं कि 18 से लेके 21 के बीच की एवरेज। और जब मैं लेके आता था वापसी में नीचे स्लांटिंग में लेकर आता था, तो ऑल ओवर इसकी एवरेज दिखाती थी 35 से लेके 38 के बीच में। तो ऑल ओवर जब मैं इसका सारा कुछ बना के घर पे आके देखता था, सो इसकी तब एवरेज निकलती थी कुछ 25 के आसपास, आप लगा सकते हैं 25 से 23 से लेके 26 के बीच में इसकी एवरेज तब निकलती थी इसकी ऑलमोस्ट उस टाइम पे। यहाँ तक मेरे को अभी तक सर्विस सेंटर में भी इसका कोई इशू नहीं आया, सर्विसिंग भी बहुत अच्छी है। लेकिन उसमें क्या है कि वहाँ पे मेरे को एक देखने को मिला कि सर्विसिंग में जब आप जाते हो तो आपको वो कहते हैं कि TVS का ही इंजन ऑयल डलवाओ। सो मैं डलवाता था इसमें मोटिवल का इंजन ऑयल। सो वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि पहले सर्विस सेंटर में मोटिवल का इंजन अवेलेबल होता था और अभी नहीं होता था, लेकिन वहाँ पे एक बहुत अच्छी वेरी चीज़ करता है कि आप बाहर से इंजन ऑयल लेके आप वहाँ से डलवा सकते हो। तो ये एक प्लस पॉइंट है सर्विस सेंटर का। और वहाँ पे जो टेक्नीशियंस हैं वो भी बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं, और बाकी सब मेरे को बहुत बढ़िया लगा अभी तक चंडीगढ़ के सर्विस सेंटर का। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि हाउ मच डज इट्स कॉस्ट। सो बाइक मेरे को पड़ी थी ऑलमोस्ट आप लगा सकते हैं 297 के आसपास, एक्सक्लूडिंग RC। तो RC आप उस पर इंक्लूड कर सकते हैं जो बाइक का करंट एक्स शोरूम प्राइस होगा कि आपके लोकल ओवर एरिया में कितना टैक्स पड़ता है। मेरे यहाँ पे पंजाब में जैसे आपको पता होगा कि 9% चार्जेस पड़ते हैं, चंडीगढ़ में 4, 6, हिमाचल में 6। तो आप ऑल ओवर देख सकते हैं कि आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी बाइक पे कितना आपको RC के चार्जेस पड़ेंगे। ऑल ओवर विदाउट RC मेरे को ये बाइक पड़ी थी 295 से 297 के बीच की। और इसके अलावा आपको ये बाइक क्यों ख़रीदनी चाहिए, बिकॉज 3 लाख को ये पूरा वर्थ करती है। 3.2 लाख आप लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इंक्लूडिंग RC अगर विदाउट RC आप लगा सकते हैं कि 2.95 से लेके 2.97 तक हो गया। सो इसमें ये ऑल ओवर वर्थ रखता है। और इसके अलावा आपको राइडिंग पोस्चर भी इसका सही है, राइडिंग गेयर भी बहुत बढ़िया है, और राइडिंग मेरे को ऑल ओवर इसका सारा कुछ लगा। और इसकी यहाँ तक मेंटेनेंस की बात करी जाए तो मेंटेनेंस में भी कोई इशू नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ 500 से 1000 किलोमीटर के बाद जाके इसमें एक ये आता है, चैन क्लीनिंग आती है और चैन ल्यूब्स आते हैं। तो आपको यहाँ तक बस एक बार चैन क्लीन और चैन ल्यूब कराना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इंडिकेटर भी मेरे को अभी तक मस्त चल रहे हैं, सारा कुछ मस्त चल रहा है। और इंजन ऑयल रह गया, यहाँ तक इसकी सर्विसिंग कॉस्ट रह गई। तो सर्विसिंग कॉस्ट इसकी ऑलमोस्ट अराउंड 3000 रुपीज़ पड़ती है। और इंजन ऑयल भी मैं मोटिवल का यूज़ करता हूँ जिसमें, तो आप लगा सकते हो मैक्स टू मैक्स 3500 पड़ जाएगी, जिसमें मेरा एयर फिल्टर आ गया, ऑयल फिल्टर आ गया, हमारा इंजन ऑयल आ गया, और जो छोटे मोटे सर्विसेज चार्जिंग आ गई TVS के एंड से। सो ऑल ओवर मेरे को इसका एक नंबर ये चीज़ लगी। और बात कर ले हम इसके अभी तक राइडिंग पोस्चर की, और मैं इसकी स्टार रेटिंग कितनी दूंगा। सो मैं जब इसको राइड करूं, मैं मतलब तरह से आप कह सकते हो कि सीटिंग पोस्चर पे मैं इसको दूंगा एक तरह से 10 में से 9.5 दूंगा, या फिर आप कह सकते हैं 9 दूंगा। और मैं सेफ्टी में कहूँगा, बिकॉज मेरे को सेफ्टी में भी एक बात इसकी बहुत बढ़िया लगी कि सेफ्टी फीचर्स ही बहुत सारे हैं कि आपको कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल का कोई इतना टेंशन नहीं रहता। तो सेफ्टी में भी इसको मैं 9 दूंगा। और इसके अलावा माइलेज पे और बाकी सब में मैं इसको 9 दूंगा, बिकॉज़ ये वर्थ है। अगर मैं कोई अच्छी बाइक चला रहा हूँ, कोई मेरे को 25 से लेके सिटी में 32 तक एवरेज ऑल ओवर देखने को मिल रही है, तो वो भी बढ़िया है। और अगर मैं इसकी ऑडोमीटर की बात करूँ, जैसे ट्रिप A पे सेट कर रखा है, तो ऑडोमीटर पे मेरे को इसकी माइलेज दिखाता है ऑल ओवर 26 की एवरेज दिखाता है। सो वो भी एक प्लस पॉइंट है, वो भी मेरे को एक बहुत बढ़िया बात लगी। और मैं ऑल ओवर अगर बाइक को रेटिंग दूंगा, सो 10 में से 9 नंबर दूंगा। और अगर एट दी एंड मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि इसके पार्ट्स की बात करें जाए, अगर आपसे गलती से कभी एक्सीडेंट हो गया, तो आपको अगर आप इस एरिया से नॉर्थ एरिया से इंडिया के, सो आपको
ऑलमोस्ट इसका 14 से 15 दिन की वेटिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज इसके पार्ट जो होते हैं वो मेरे ख्याल से तेलंगाना से आते हैं। तो बिकॉज लास्ट टाइम मेरे हुआ क्या था कि जब मैंने नई बाइक ली थी, सो मेरा हल्का सा एक्सीडेंट हो गया था उस साइड से। सो यहाँ पूरा मेरा एक पैनल चेंज हुआ था ये, तो उसमें उस वजह से मेरे को पहले तो वेट करना पड़ा कि बाइक के पार्ट्स थे वो ही मेरे काफ़ी लेट आए, और उस पर मेरे को टाइम बहुत ज़्यादा लगा। और इसके अलावा मेरे को कुछ इशू नहीं लगा, बाइक बिल्कुल ओके है, 15,000 किलोमीटर के बाद भी ओके चल रही है, कोई सेंसर का इशू नहीं है और कभी कोई ग्लिच नहीं आया। लेकिन एक ग्लिच था जो मैंने आपको बताया कि टाइमर पे ग्लिच था, जिससे टाइमिंग सेट पे इशू पड़ रहा था, लेकिन उसमें भी मेरा किलोमीटर्स नहीं रुके थे। तो ऑल ओवर आज तक मेरा रिव्यू यही है कि मैं इसको 10 में से 9 नंबर दूंगा और बाइक 1 नंबर चल रही है। खरीदना चाह रहे हैं RR 310 2024 में, तो ये ऑल ओवर आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया वर्थ रखती है, और मैं कहूँगा इसको बिल्कुल ट्राई करें। और अभी मेरे ख्याल से इसके चार्जेस थोड़े बढ़ गए होंगे, लेकिन मैंने आपको जिस हिसाब से चार्जेस बताए मैंने अपने एंड के हिसाब से बताए हैं जब मैंने इस बाइक को परचेज़ करा था 8 मई 2022 में। सो अभी तक के लिए इतना बढ़िया रहा मेरे लिए। बाकी आप बताएं आपके पास कौन सी बाइक है, कौन सी ड्रीम बाइक है और आप कौन सी बाइक परचेज़ करना चाह रहे हैं। बाकी इसके अलावा मैंने इंस्टाग्राम ID अपनी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है, आप कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपके एंड से कोई क्वेश्चन हो। और इसके अलावा आपको कोई ऑल ओवर रिव्यू चाहिए हो किसी बाइक का तो वो भी बताओ, हम जल्दी बाइक्स के रिव्यू निकालेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब के लिए गुड बाय, बाय। जिस जगह पे इनकी जलती है बस उसी जगह पे मैं डालूंगा घी, आग लगा देगा भाई तेरा, पूरी दुनिया जला देगा भाई तेरा। यहाँ खुद नहीं आए तुम लाए गए हो बेटा, मेरे आगे तेरे जैसे आए गए बहुत चल पाए बाय बाय। जो किसी की नहीं मानते, जो किसी पे ना ध्यान दे, होता सफल वो। तेरे पल्ले पड़ा कुछ तो तू भाई है, बाकी सारे आके मेरा तोता पकड़ लो।